नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड में भूगोल विषय में हम भारत की प्रमुख जनजातियों में एक गोंड जनजाति के द्वितीय भाग का यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। इस जनजाति के समाज और अर्थतंत्र के बारे में आज विस्तृत रूप से हम बात करेंगे। शारीरिक गठन: गोंड लोग काले तथा गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनका शरीर सुडौल होता है किंतु अंग प्राय बेडौल होते हैं। बाल मोटे, गहरे और घुंघराले होते हैं। सिर गोल, चेहरा अंडाकार और आंखें काली। नाक चपटी, होठ मोटे और मुंह चौड़ा, नथुने फैले हुए। दाढ़ी और मूंछ पर बाल कम पाए जाते हैं। कद 165 सेंटीमीटर के आसपास होता है। गोंडों की स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कद छोटा होता है। शरीर सुगठित और सुंदर। रंग पुरुषों की अपेक्षा काला। होठ मोटे, आंखें काली और बाल इनके लंबे होते हैं। गोंड जनजाति की बस्ती और घरों के बारे में हम चर्चा करें तो गोंडों के घर और बस्तियों के बसाव में सामान्यतः दो बातों का ध्यान रखा जाता है: भौगोलिक अनुकूल स्थिति एवं जल प्राप्ति की सुविधा। गोंड अपने घर पठारों, ऊंचे नीचे पठारी ढालों और निम्न मैदानी भागों में ऐसे स्थान पर बनाते हैं जहां प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिल सके। इनके खेतों के निकट ही जल स्रोत भी उपलब्ध होना चाहिए। गांव की स्थिति में वनों की निकटता का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है क्योंकि इसी से इन्हें लकड़ियां, कंदमूल और फल शिकार की प्राप्ति, बांस और घरेलू व्यवसाय हेतु कच्चा माल प्राप्त होता है। गांव की स्थिति तय करने के पूर्व देवताओं की पूजा की जाती है और पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। गांव का स्थान पंचायत तथा गांव के पुजारी के द्वारा चुना जाता है। एक ही गांव में 30 से 50 तक झोंपड़ियां होती हैं। इसे टोला अथवा समूह कहते हैं। प्रातः काल टोला बसाने में से पूर्व पुजारी उस स्थान की शुद्धि कर पहली फसल अच्छी होने का इंतजार करता है। तभी पूरा टोला गांव बसाया जाता है। दो टोलों के बीच में कुछ खाली जगह होती हैं। टोलों को जोड़ने के लिए पूर्व पश्चिम दिशा में सड़क बनाई जाती है। इसी के सहारे एक तरफ टोला एक पंक्ति के आकार में बसाया जाता है। गांव के मध्यवर्ती भाग में देवताओं का स्थान रखा जाता है। गांव के पूर्वी छोर पर कुछ झंडे गाड़े जाते हैं जो मृतकों की आत्माओं के स्मारक के रूप में होते हैं। इससे भी आगे शमशान और ईंटों का बना माता का मंदिर होता है। मंदिर प्राय महुआ या सेजा के वृक्ष की छाया से बनाया जाता है। उपयुक्त स्थान पर युवक गृह भी होते हैं। बड़े गांव में राज्य कर्मचारियों को ठहरने के लिए कोस गोतुल और पैक गोतुल नामक एक बड़ा मेहमान घर बनाया जाता है। गांव में आम, जामुन, पीपल, शीशम, नीम, इमली आदि के वृक्षों की अधिकता होती है। मकान प्राय छोटे होते हैं और 30 से 50 झोंपड़ियां होती हैं। पहाड़ी मारिया गोंडों के गांव प्राय छोटे होते हैं।
गांव के मकान बनाने के स्थानीय भवन निर्माण सामग्री का भी उपयोग किया जाता है। झोपड़ी बांस की खपच्चियों, घास फूस और पंक्तियों तथा मिट्टी का उपयोग किया जाता है। पत्तियों और मिट्टियों का उपयोग किया जाता है। झोपड़ियाँ आयताकार होती हैं। दीवारें घास फूस और बांस की खपच्चियों से बनाई जाती हैं, लेकिन ये अधिक टिकाऊ नहीं होती है। मैदानी भागों में बनाई गई दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता है। दीवारों पर दोनों ओर ढलुआ छप्पर डाला जाता है, जिसे घास फूस और पंक्तियों में या टहनियों के छाया जाता है। कुछ भवनों पर केलू या पकी हुई मिट्टी की टाइलें भी छत पर बिछाई जाती हैं। झोपड़ियाँ 2 समांतर पंक्तियों में बनाई जाती हैं, जिनके बीच में 6 से 10 मीटर रास्ता छोड़ा जाता है। झोपड़ियाँ या घर छोटे होते हैं, जिनमें केवल एक दरवाज़ा होता है। इनमें कोई खिड़की आदि नहीं होती है। कमरे के बाहर एक ऊंचा उठा हुआ चबूतरा होता है और बाहरी दीवारों पर मानव और पशुओं की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। मकानों के बनाने में साल वृक्ष की लकड़ी, घास, बांस आदि का उपयोग किया जाता है। एक झोपड़ी में एक शयन कक्ष, कोठार, रसोई घर और सूअरों का बाड़ा होता है। पहाड़ी मारियों के घर 3 भागों में बटे हुए होते हैं। सामने के भाग को अलगी या मरांडा कहते हैं, दूसरे भाग को रसोई घर या अगांदी कहते हैं और तीसरे भाग को पूर्वजों का स्मारक या लोनू कहते हैं। बिछन हार्न मारिया के घर के भी 3 भाग होते हैं: अनाज घर, बिज्जालोन, शयन घर, नरमालोन और रसोई घर ओसर। झोंपड़ी के सामने एक छोटी बगिया लगाई जाती है। पुरुषों की बैठक व मिलने हेतु एक झोंपड़ी के बाहर वृक्ष से चारों ओर बना चबूतरा बनाया जाता है। मकान के पीछे एक झोंपड़ी होती है, जिसका आधार गांव की ओर न होकर मकान की ओर होता है। इसमें मासिक धर्म से होने वाली स्त्रियां उस अवधि में रहती हैं। इस काल में वे न किसी चीज़ को देखती हैं और न ही स्पर्श करती हैं। ऐसी झोंपड़ी अरंडी के पत्तों से बनाई जाती है। नई झोंपड़ियां फसल कटाई के बाद और पुरानी झोंपड़ियों की मरम्मत बैसाख महीने में की जाती है। यद्यपि गोंड स्थायी आवास वाली जनजाति है, फिर भी गोंडों के घरों में विशेष सामान नहीं होता है। कुछ खाने पीने और पानी भरने के बर्तन, अनाज कूटने के लिए मूसल, सूप, डलिया, टोकरियां और बिछाने के लिए चटाई होती हैं। अनाज पीसने के लिए पत्थर की चक्की, पानी भरने के लिए मिट्टी के बर्तन और वर्षा के बचाव के लिए घास और पत्तियों का बना टोप, बैठने के लिए कुछ छोटे पीढ़े, मूंज की खटियां और सोने के लिए बांस की चटाई और लट्ठों के पटिया काम में लिए जाते हैं। खाने पीने के लिए अधिकतर पत्तल और दोनों का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन अब एल्युमिनियम और जस्ते के बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं। अनाज रखने के लिए प्रत्येक झोंपड़ी में सीलन रहित एक अनाजघर बिज्जालोन होता है। भोजन गोंड जनजाति अपने वातावरण के द्वारा प्रस्तुत भोजन सामग्री और कृषि से प्राप्त वस्तुओं का ही उपयोग करती है। इनका मुख्य भोजन कोंदो, जवर, कुटकी छोटे अनाज होते हैं, जिन्हें पानी में उबालकर झोल या राबड़ी अथवा दलिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। रात्रि में चावल अधिक पसंद किए जाते हैं। कभी कभी कोंदो और कुटकी के साथ सब्जी व दाल का भी प्रयोग किया जाता है। कोंदो के आटे से रोटी, गोदाला भी बनाया जाता है। महुआ, टेंगू और चर के ताजे फल भी खाए जाते हैं।
आम, जामुन, सीताफल, आंवला, अनेक प्रकार के कंदमूल और अब दालें व कभी कभी सब्जियां भी खाने में प्रयोग की जाती हैं। सब्जियों में कद्दू, ककड़ी, चने की पत्तियां, रतालू, इमली और आम का पानी रस होता है। बांस की कोपल, कुकुरमुत्ता, प्याज, लहसुन, मिर्च आदि का भी प्रयोग ये करते हैं। चावल, उबली हुई दाल और मसालों के साथ मुख्यतः उत्सवों और दावतों के अवसर पर ही अधिक काम में लेते हैं। मैदानी क्षेत्रों में शिकार से प्राप्त सुअर, बतख, बकरी, बिल्ली, कुत्ते, हिरण, मगरमच्छ, सांप, कबूतर आदि का मांस बड़े शौक से खाते हैं। चूहे, गोह, गिलहरी का मांस भी प्रयोग किया जाता है। जिन क्षेत्रों में मछलियाँ मिलती हैं वहाँ मछलियाँ भी खाई जाती हैं। इस प्रकार से ये लोग भोजन में कंदमूल, मोटे अनाज, दालें, सब्जी, पत्ते, जमीकंद, पशु पक्षी सभी का उपयोग करते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। गोमांस प्रत्येक दशा में वर्जित होता है और गोमांस को छूना भी ये लोग पाप समझते हैं।